अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम खालिद है। मैंने कारोबार के हवाले से, ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से 2-3 टॉपिक सोच रखे थे कि जब भी मेरे पास टाइम होगा इस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगा, बातचीत कर लूँगा ताकि कुछ लोगों की रहनुमाई हो जाए। लेकिन ये जो वीडियो है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स के हवाले से होने जा रही है, क्योंकि मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, अगर किसी की दिलचस्पी नहीं है सियासत के हवाले से तो आप ये वीडियो देखना छोड़ सकते हैं, आपका शायद वक्त ज़ाया हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सियासत के हवाले से बात ना करूँ, लेकिन इत्तेफाक से सूरत-ए-हाल ऐसी बन गई, एक अच्छी लर्निंग हुई मेरी आज सुबह ही, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूँ। शायद मेरी तरह के कुछ और लोग भी हों जो सीखना चाहते हों, तो सुन के सीख लें शायद। मैं जिस हॉस्टल में रहता हूँ, कल ही एक नई फ़ेलो ने ज्वाइन किया वहाँ पर। उनका बेसिकली ताल्लुक़ यमन से है, लेकिन वो लंदन में पली बड़ी हैं, लंदन में स्टडी हासिल की है उन्होंने। तो उनसे सुबह नाश्ते की मेज़ पर बातचीत हो रही थी, कहाँ से आई हैं, क्या करती है। बेसिक सलाम दुआ के बाद जो हाल वाल हुआ, तो जब उसने बताया कि वो लंदन से है, लंदन में से आ रही हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि आजकल लंदन में चल क्या रहा है, ये जो कुछ हो रहा है। अगर आप भी मेरी तरह अवेयर नहीं हैं कि लंदन में क्या कुछ हो रहा है, तो मैं आपको बता दूँ कि इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में जो सबसे बड़े मुज़ाहरे हो रहे हैं, इस वक्त फ़लस्तीन के हक़ में जो मुज़ाहरे हो रहे हैं वो लंदन में हो रहे हैं। इसके साथ साथ लंदन में एक दूसरी मूवमेंट चल रही है सेव इंग्लिश के नाम से, सेव या इंग्लिश प्रो इंग्लिश मूवमेंट का नाम जिसे दिया जा रहा है, जो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि ये तो इंग्लिश लैंड है, ये अंग्रेज़ों की ज़मीन है, यहाँ पर फ़लस्तीनियों के हक़ में मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं। तो ये सिचुएशन चल रही है आजकल फ़लस्तीन में। अगर आप न्यूज़ में कनेक्टेड रहते हैं, थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ देखी होगी। मेरी तरह अलग रहने वाले आदमी तो शायद आपको पता ना हो। तो बहरहाल मैंने इस हवाले से इंटरेस्ट शो की बात करने की, तो उन्होंने बहुत अच्छी खूबसूरत एक बात कही। मैं पहले अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि क्योंकि मैं बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मेरे पास इतनी ज़्यादा मालूमात नहीं है, इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, तो मैं हर जगह सीखने की कोशिश करता हूँ। कहीं से 2-4 अल्फाज मिल जाएँ, अच्छी बातें सुनने को मिल जाए, सीखने को मिल जाए, तो सीख लेता हूँ। तो जब मैंने उनसे सवाल किया कि लंदन में आजकल क्या चल रहा है, तो उन्होंने एक बहुत प्यारी बात कही कि जब भी रियासत या हुकूमत इनकम्पिटेंट हो जाए, वो लोगों के बुनियादी सवाल का जवाब देने के काबिल ना रहे कि माशी तरक्की क्यों नहीं हो रही, इकनॉमिकल ग्रोथ क्यों नहीं हो रही मुल्क के अंदर, खुशहाली क्यों नहीं आ रही, जब ये सवाल के जवाब नहीं दे पाती रियासत, तो रियासत जो है अल्टरनेट ढूंढती है इस तरह के लोग जो है सर्वाइवल के क्वेश्चन के ऊपर आ जाए, कि बुनियादी सवाल के ऊपर आ जाए कि भाई मुझे ज़िंदा रहने दे दो, मुझे जो है मेरा बुनियादी जो हक़ है खाने पीने का, नौकरी का, वो दे दो, बाकी सवालों से जान छुड़ा लो। इकनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, इस सवाल को लोग भूल जाएं। उसकी मिसाल ये जो कि फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे इंग्लैंड के अलावा भी बहुत सी जगहों पर हो रहे हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, अमेरिका में भी हो रहे हैं फ़लस्तीन के हक़ में, क्योंकि लोग चाहते हैं कि जंग ना हो। मैं भी चाहता हूँ, अगर आप भी अच्छे इंसान हैं तो आप चाहते होंगे कि कहीं पर लोग ना मरे बिला वजह, क्यों कोई मरे भाई। तो ये उसका कहना, अब वापस उनके अल्फाज पे आते हैं, उसका जवाब ये था कि जब ये मुज़ाहरे जो है दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में हो रहे हैं कि भाई अमन करो, जंग से कोई सोल्यूशन नहीं निकलना, लेकिन जो दूसरी मूवमेंट शुरू हुई इसके मुकाबले में कि ये तो अंग्रेज़ों की ज़मीन है, यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं, ये सिर्फ काउंटर करने के लिए बनाई गई, सिर्फ इसलिए ताकि लोग सर्वाइवल के क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। लोगों के अंदर, वर्किंग क्लास के अंदर, वहाँ पर लंदन में ये सवाल छोड़ा गया है कि बाहर से लोग आते हैं, आपकी नौकरियां खा जाते हैं, आपके हक़ पर डाका डाल रहे हैं, और ये बाहर के लोग आकर अब फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे कर रहे हैं, जो आपके लोग नहीं हैं, आपकी ज़मीन के लोग नहीं हैं। तो ये सवाल छोड़ा गया है वहाँ पर, तो इसलिए ये सवाल सिर्फ इसलिए छोड़ा गया ताकि लोग बेसिक सर्वाइवल के क्वेश्चन पर आ जाएं। ये सवाल ना करें कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, तरक्की क्यों नहीं हो रही, मुल्क तरक्की में खुशहाली क्यों नहीं आ रही। इस सवाल को छोड़कर लोग अपने बेसिक सर्वाइवल के ऊपर आ जाए। सो इनकी ये बात जो है मुझे क्लिक कर गई जब वो ये बात कर रही थी लड़की के, लोग अब ये सवाल कर रहे हैं, इंग्लिश प्रो इंग्लिश मूवमेंट जो चल रही है, कि ये तो अंग्रेज़ों की ज़मीन है, यहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं। जब उसने ये जुमला निकाला अपने मुंह से अंग्रेज़ी में, मुझे ट्रांसलेट होकर ऐसे लग रहा था, ऐसे मिल रहा था जैसे मेरे सामने कोई बैठकर बात कर रहा हो कि ये तो इस्लामाबाद है, यहाँ पर बलोचों के लिए क्यों एहतजाज हो रहा है, ये तो पंजाब है, यहाँ पर बलोच क्यों एहतजाज कर रहे हैं अपने हक़ के लिए। अगर उठाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, तो बलूचिस्तान में करें, यहाँ इस्लामाबाद में आकर क्यों एहतजाज कर रहे हैं, पंजाब में क्यों एहतजाज कर रहे हैं। मुझे ऐसे सुनाई दे रहा था। आप बिल्कुल इसके बरक्स कर लें कि ये तो पंजाब का बंदा है, इसका शनाख्ती कार्ड देखकर बलूचिस्तान में क्यों मारा जा रहा है। ये बिल्कुल करने वाला सवाल है
कि क्यों मारे जा रहे हैं लोग सिर्फ अपनी शनाख्ती आइडेंटिटी की बुनियाद पर, या जहाँ पर मैं पैदा हुआ मेरे शनाख्ती कार्ड में वो एड्रेस लिखा गया है, मैं किसी ऐसे खत्ते में पैदा हुआ जहाँ पर मैं आपकी ज़ुबान नहीं बोल सकता, मैं मजदूरी करने के लिए वहाँ आता हूँ तो मैं मारा जाता हूँ। ये सवाल करने वाले हैं, लेकिन कहाँ करने वाले हैं ये सोचने की बात है, किससे करने वाला है ये सोचने की बात है कि ये सवाल हम किसी तीसरी जमात से, किसी गिरोह से, जिसका भी नाम ले लिया जाए, उससे नहीं कर सकते, क्योंकि हमने किसी एक रियासत के साथ मुआहदा किया हुआ है, रियासत ने शहरियों के साथ मुआहदा किया हुआ है कि मैं आपकी जानो माल की हिफाजत करूंगी। वो रियासत हमसे टैक्स ले रही है, वो रियासत हमसे भत्ता भी ले रही है, टैक्स के अलावा अब तो रियासत भत्ताखोर बन चुकी है। ये भत्ताखोर रियासत से सवाल करने का है कि मैं क्यों महफूज नहीं हूँ अपने ही मुल्क के अंदर, ये लोग क्यों मारे जा रहे हैं। मुझे इसलिए ये बात क्लिक कर गई, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बना दूं रिकॉर्ड के लिए, शायद किसी को समझ आ जाए कि ये सवाल किसी तीसरी कुव्वत से करने का नहीं है, उन्हें कहाँ से पैसे मिल रहे हैं ये हमारा सरदर्द नहीं है, उन्हें कहाँ से हथियार मिल रहा है ये मेरा सरदर्द नहीं है। ये मेरा सरदर्द सिर्फ ये है कि जिनको मैं टैक्स दे रहा हूँ, जिनकी तनख्वाहें हैं जो 7-8 लाख है या 5 लाख है, या पुलिस की जितनी नफरी है, जिन्होंने मेरी सिक्योरिटी की, मेरी जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी ली है, जिन्होंने हलफ लिया है, वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं। वो ये ना बताएं कि ये तो फ़िलहाल को इसका फंडिंग हो रही है, फ़िलहाल झंडे वाले इसको पैसा दे रहे हैं, फ़िलहाल झंडे वाले चाहते हैं कि यहाँ पर अमन ना हो। भाई जो भी चाहता है, कोई कुछ भी चाहता हो, मैं जिसको टैक्स दे रहा हूँ मैं सिर्फ उसी से सवाल कर सकता हूँ ना। मेरा मुआहदा आपके साथ है कि आप मेरे लिए ये करेंगे, मैं आपको टैक्स दूंगा। ये सवाल रियासत से करने वाला है कि क्यों लोग मारे जा रहे हैं। अगर एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस कोई सफ़र करता है तो क्यों मारा जाता है, ये सवाल रियासत से करने वाला है, रियासत से करना चाहिए, हर शरीफ आदमी को करना चाहिए। मुझे ये बात अच्छी लगी। इसके अलावा हमारी बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी और भी बातें अच्छी थी, लेकिन ये क्लिक करने वाली, शेयर करने जैसी बात थी। ये छोटी बहुत वो लर्निंग थी, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो लोग बोर होते हैं, जो आज सुबह नाश्ते के टेबल पर मैंने सीखी, तो इसलिए मैंने कहा ये बातें शेयर कर दो, अपने रिकॉर्ड के लिए रख रहा हूँ। 4 लोग देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं लगता तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये अपने रिकॉर्ड के लिए, एक तो वो बात कि जब भी आपकी गवर्नमेंट इनकम्पिटेंट हो, आपकी रियासत नाअहल हो आपके बुनियादी सवालों के जवाब देने के, तो वो आपको सर्वाइवल के एंड पे लेकर आएगी, सर्वाइवल के क्वेश्चन पर लेकर आएगी कि मेरी जानो माल की हिफाजत करो, मुझे नहीं चाहिए 4G, मुझे नहीं चाहिए इंटरनेट, मुझे फ्रीलांसिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ मेरी ज़िंदगी बचा कर दो। और ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने करके दिखाया है आपको, पाकिस्तान की रियासत ने प्रूव किया है ये बात कि आप इंटरनेट के सवाल से निकले, आप खुशहाली के सवाल से निकले, और अब इस सवाल पे आ जाए कि भाई मुझे कम से कम जीने का हक दे दो। ये बाकायदा इस मामले पर अवार्ड मिलना चाहिए। पता नहीं कहाँ है वो अवार्ड देने वाली आलमी कुव्वतें जो पाकिस्तानी रियासत को इस बात पे अवार्ड नहीं देती कि वो लोगों को किस तरह सर्वाइवल के क्वेश्चन पर लेकर आती है। कितना ज़बरदस्त तजर्बा है इस रियासत का इस मामले के अंदर कि आपको बाकी तमाम सहूलतें बाकी सारी दुनिया से कट करके आपकी तमाम तर खुशियाँ छीन कर सिर्फ इस सवाल पर लेकर आए कि भाई मुझे जीने दो, अपने मुल्क के अंदर बस हवा पानी मिल जाए, मुझे खुराक मिल जाए, वो बहुत है, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। इस रियासत के लिए ये अवार्ड बनता है। कोई आलमी इदारा अगर इस तरह के अवार्ड देता है तो यकीनन वो अवार्ड हमारी रियासत पाकिस्तान को मिलना चाहिए। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो तो लगता रहे मैं क्या कर सकता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।